औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमूमी तौर पर मैं वालिदैन के दुख सुनता रहता हूँ। वो अपनी औलाद के मुतालिक बात करते हैं कि हमारे जो इनके ऊपर हुकूक है वो अदा नहीं करते, हमारी खिदमत नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते। लेकिन मैं इस नतीजे के ऊपर भी पहुंचा हूं कि बाज़ वालिदैन भी ऐसे हैं कि जो अपनी औलाद के हुकूक अदा नहीं करते, यानी उनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने फ़रीज़ा रखा है उस फ़रीज़े को अदा नहीं करते। वालिदैन के क्या हुकूक हैं इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू आप सुनते रहते हैं। ये आम फाम एक टॉपिक है, इसके ऊपर बड़े बड़े उलमा ने गुफ्तगू की है और हम भी जब बारी आई इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ी या सवाल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम तफसील के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि बहैसियत वालिदैन आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। और मैंने मुआशरे के अंदर देखा है कि कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि जो औलाद के मामले के अंदर, औलाद के बाप के अंदर कुछ कमज़ोरियों को मुज़ाहिर करते हैं। लिहाजा चंद बातें मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये याद रखें कि जब आपका बेटा पैदा होता है तो आपकी पहली ज़िम्मेदारी ये है कि आप उसका अच्छा नाम रखें। 80 या 90 की जो दाई है, इस दाई के अंदर मैंने देखा है कि उमूमी तौर पर इस तरह जो नाम रखे गए हैं उनका कुछ माना ही नहीं बनता। अगर बनता भी है तो कुछ बड़ा उल्टा सीधा सा उनका माना बनता है। तो आपका हक़ बनता है जब आपकी औलाद पैदा हो, अगर आप उसका वो होता है एक मामला होता है उसको इस्तिखारा ही आप कह लें, अगर आप वो बनवाना चाहते हैं तो पहले आप इस तरह करें कि चलो सारी बातों को छोड़ो, कुछ भी उसका जायचा वगैरह ना बनवाएं। इतना करें कि कम अज़ कम जो मोहल्ले का आलिम दीन है या कोई पढ़ा लिखा शख्स है तो उसके पास आप जाएं, उससे पूछें कि फ़लाँ वक्त के अंदर, फ़लाँ तारीख़ के अंदर इतने बजकर इतने मिनट के ऊपर मेरा बेटा पैदा हुआ, मुझे इसका क्या नाम रखना चाहिए। अगर वो जायचा न भी बनाए तो कम अज़ कम आलिम दीन आपको एक अच्छा नाम, बामाना नाम आपको बता देगा, आप अपने बच्चे का वो नाम रखें। लेकिन इस तरह हुआ नहीं है। अमूमी तौर पर लड़कों के जो नाम है, लड़कियों के जो नाम है, मैंने ख़ुद पढ़े हैं, मैंने ख़ुद सुने हैं, मैंने ख़ुद देखे हैं कि उनके माने ठीक नहीं बनते। फिर आपकी उस बच्चे की आप क्या करें कि उस बच्चे का ख़तना आप करवाएं। ये जो सारे के बाल है उसको मुंडवा दें आप, इसको फिर अकीका करें बच्चे का। उन जो बाल हैं उन बालों के बराबर आप चांदी सदका करें। अब आपका बेटा परवरिश पाना शुरू हो गया है, जब चलने फिरने के काबिल हो जाए तो फिर आप उसको तालीम दें, अच्छी तालीम दें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़रमान का मफ़हूम यही है। इमाम गज़ाली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हया उल उलूम के अंदर नकल किया है कि वालिदैन की तरफ से बेटे के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा तालीम का है, सबसे बड़ा तोहफ़ा अदब का है। तो आप अपने बेटे को अदब की तालीम दें, उसको अदब सिखाएं, उसको तालीम दें। देखिए मैं अपने ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि रियल प्रोग्रेस इज़ एजुकेशन। सबसे जो बड़ी तरक्की है वो तालीम की है। अगर आपके बच्चे के पास तालीम होगी, आपकी जो औलाद है पढ़ी लिखी होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको वालिदैन के आदाब मालूम होंगे, हुकूक फ़राइज़ मालूम होंगे, वो अदा करेगा। लेकिन एक जाहिल शख्स है, उसको मालूम ही नहीं है कि वालिदैन होते क्या हैं, इनको अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया है, तो वो क्या कर सकेंगे। तो तालीम दिलाना ये आपके फ़राइज़ में शामिल है और उस तालीम के बदले वो आपका हक़ अदा करे, आपका अदब करे, ये उसके हुकूक के अंदर शामिल है। तो पहले आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि हुकूक और फ़राइज़ का आपस में चूली दामन का साथ है। तो पहले आप अपना हक़ अदा करें, उस बच्चे को अच्छी तालीम दें। उसके बाद इस तरह है कि जिस वक्त वो बालिग़ हो जाए तो फिर आप उसकी शादी कर दें, किसी अच्छे ख़ानदान के अंदर उसकी शादी कर दें। लेकिन आजकल उमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि जो वालिदैन होते हैं तो वो हाई प्रोफाइल लोग देखते हैं, अपने ख़ानदानी ताल्लुकात देखते हैं, अपने दोस्ताने देखते हैं और देखते हैं कि किस घर के अंदर हम अपने बेटे का, बेटी का हम रिश्ता करेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा। यानी किसी अमीर लड़की से शादी करें ताकि वो माली तौर पर हमें सपोर्ट करे, अपने बेटे का निकाह करें किसी अमीर घर से करें ताकि वो हमें माली तौर पर सपोर्ट करे। तो फिर होता क्या है, उसका नतीजा आप लोगों के सामने देखिए ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अंदर मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। तो आप क्या करें, आप तरजीह दें, किसको, दीन को तरजीह दें, दीन को तरजीह दें। लेकिन दीनदारी नहीं देखी जाती, माल देखा जाता है। तो फिर उसका फिर नतीजा यही तलाक़ की सूरत के अंदर निकलता है, मामलात फिर बिगड़ जाते हैं। और चौथी खुसूसी तौर पर आप इस बात का ख्याल रखें, यानी देखें ना निकाह के बाब में भी आपने ख्याल रखना है कि देखें ना लड़के की देखें पसंद क्या है। पहले तो लड़की की पसंद मालूम करें, लड़के की पसंद मालूम करें, जहाँ पर वो खुश हैं आप उसी तरह उनको बसा दें। अगर वो आपकी बात माने तो मुस्ताहब है, उसको ज़रूर सवाब मिलेगा। लेकिन इस बाब के अंदर, शादी के बाब के अंदर अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो वो गुनहगार नहीं है, वो गुनहगार नहीं है।
फिर इससे अगली बात, आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे को एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला न दें। मैंने इस बात को देखा है, उमूमी तौर पर नोट किया है कि जो वालिदैन होते हैं, ख़ास तौर वालिद साहब होते हैं, वो दोस्तों के सामने अपने बेटों को बुरा भला कहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इज़्ज़त नफ्स अपने बेटे की मजरू ना करें उसके दोस्तों के सामने, उसके घर वालों के सामने। यानी देखें ना, फैमिली के अंदर भी इस तरह तरबियत का अंदाज़ ये नहीं होना चाहिए कि वालिदैन गाली गलौज के ऊपर उतर आएँ। फिर कई वालिदैन को मैंने देखा है कि वो बच्चों को तंज करते हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी गैरत है तो जाओ खुदकशी कर लो। फिर वो इस तरह कर लेते हैं, खुदकशी कर लेते हैं। तो आपका यह किसी सूरत के अंदर भी नहीं बनता कि आप बच्चे को, उसकी इज़्ज़त नफ्स को आप मजरू करें, आप उसको गालियाँ दें, आप उसको बुरे अखलाक से पुकारें, बुरे नामों से पुकारें। उसके दोस्तों के साथ आप बैठ कर उसके मुतालिक ओल फोल मतलब गुफ्तगू करते रहें, गलत किस्म की गुफ्तगू करते रहें, या उसका कोई राज उसके दोस्तों से मालूम होगा। उमूमी तौर पर वालिदैन इस तरह करते हैं, उमूमी तौर पर वालिदैन इसी तरह करते हैं कि अगर, खैर उमूमी तौर पर नहीं कहना चाहिए, कुछ वालिदैन ऐसे, कुछ वालिदैन ऐसे वो इसी तरह करते हैं कि देखते हैं कि बेटे का कोई राज मालूम हो गया तो फिर लड़ाई झगड़े के बाद कहते हैं तुम तो फ़लाँ वक्त ये करते रहे हो, ये मामलात है तुम्हारे, तुम्हारी तो फ़लाँ के साथ ताल्लुकात थे, वो तुम्हारे साथ फ़लाँ पार्क में बैठी हुई थी, ये होता था, वो होता था। इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आखिर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ख़ुदकशी कर लेते हैं। तो ये सिर्फ इशारतन मैंने गुफ्तगू की है, तफसीली मैंने गुफ्तगू नहीं की। इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ी तो बाकायदा तफसील के साथ तरतीब वार कुरान व हदीस पढ़ के इंशाअल्लाह ताला मैं गुफ्तगू करूँगा। बस अल्लाह ताला समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।